हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब बज रहे हैं सुबह के 9 एंड मैं पी रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय यहाँ पे। आज संडे है, सो संडे हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर जाते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से हम पूरा हमारी पूरी फैमिली कहीं बाहर नहीं गई है बिकॉज बच्चों का स्कूल होता है। तो वो सब में टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मैंने सोचा संडे है, तो मैं और मेरी सिस्टर हम वही प्लान कर रहे थे, तो कहीं तो भी एटलीस्ट कोई मॉल में हम चले जाए, थोड़ा बच्चे भी खेल ले प्ले एरिया में, एंड देन वील हैव आवर लंच आउटसाइड एंड देन कम बैक होम। बट सिंस इट इज संडे टुडे, मैंने सोचा कि जो आगे के हफ्ते का काम है, लाइक ऑल द आयनिंग वर्क एंड एवरीथिंग, मैं अभी करके ही जाऊँ बिकॉज शाम को हम लोग काफ़ी लेट आएंगे एंड देन विल ऑल बी टायर्ड। तो फिर उसके बाद आयनिंग वगैरह करना विल बी अ ह्यूज टास्क। सो दैट इज़ अ प्लान फॉर टुडे। सो सबसे पहले मैं अपने जितने भी आगे के हफ्ते में जो कपड़े पहनने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म्स है, मेरे जो कुर्तेज है, सबको मैं स्टीमिंग कर दूंगी एंड देन वील गेट रेडी एंड गो आउट टू द मॉल। सो जो प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ फॉर स्टीमिंग ऑल माई क्लोथ्स इज बाय अगारो एंड इट इज द अगारो ग्रैंड स्टैंडिंग स्टीमर। तो पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एंड देन आई शो यू हाउ आई आयन माई क्लोथ्स यूजिंग दिस गारमेंट स्टीमर। ये है अगारो ग्रैंड स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर, जो आता है 2000 वॉट्स के हीटिंग एलिमेंट के साथ, जो काफ़ी फास्ट एंड इवन हीटिंग देता है। ये स्टैंडिंग स्टीमर परफेक्ट है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टीमिंग करने के लिए ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स, क्लोथिंग, बेडिंग्स, कर्टन्स एंड हेवी इंडियन वेयर एज वेल। सबसे पहले आपको इसे असेंबल करना होगा। इसमें मिलेगा आपको एक मेन यूनिट, एक्सटेंशन रॉड्स, स्टीम होज, इंटीग्रेटेड हैंगर, स्टीम नोजल एंड पैन क्लिप्स। चलिए इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले एक एक्सटेंशन रॉड ले लीजिए और इसे मेन यूनिट में दिए हुए इस होल में इस तरीके से आप फिक्स कर दीजिए। फिक्स होने पे एक क्लिक साउंड सुनाई देगा आपको। ध्यान दें कि ये रॉड लॉक राइट साइड में ही फेसिंग हो। इसी तरीके से दूसरे एक्सटेंशन रॉड को भी मेन यूनिट में दिए हुए दूसरे होल में इस तरीके से आप फिक्स कर दें। इसके बाद आप इस एक्सटेंशन रॉड के लॉक को खोल के रॉड को एक्सटेंड करें और जितना आपको एक्सटेंड करना है उतना करके रॉड लॉक को बंद कर दें। इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए और दूसरे एक्सटेंशन रॉड को भी खोल के रॉड लॉक को बंद कर दीजिए। आप चाहे तो बस एक ही बार एक्सटेंशन रॉड को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो दोनों ही रॉड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने हाइट के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ले लीजिए ये इंटीग्रेटेड हैंगर और ये पैन क्लिप के रॉड को इस तरीके से इंटीग्रेटेड हैंगर में फिक्स कर दीजिए। एंड अब आप इस इंटीग्रेटेड हैंगर को लेके एक्सटेंडेड रॉड के होल्स में इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। इसके बाद आयनिंग बोर्ड को अटैच करने के लिए ये इंश्योर करें कि आयनिंग बोर्ड का जो कार्ड स्लॉट है वो अलाइन हो रहा है एक्सटेंशन रॉड के स्लॉट के साथ और इसे हल्के से स्लाइड कर दीजिए इस तरीके से। अब ये आयनिंग बोर्ड रेडी हो चुका है टू यूज। फाइनल स्टेप है ये स्टीम होज को अटैच करना। ये है 1.5 मीटर का इंसुलेटेड स्टीम होज जो आता है सॉफ्ट ग्रिप हैंडल के साथ। इसको लेके मेन यूनिट में दिए हुए इस होल में इस तरीके से आप फिक्स कर दीजिए। होज के ऊपर दिए हुए इस राउंड नट टाइप यूनिट को स्क्रू के जैसे क्लॉकवाइज टर्न करके टाइट कर दे थ्रेड के ऊपर। अब आप स्टीम होज को इंटीग्रेटेड हैंगर में दिए हुए इस स्लॉट में हैंग कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टीम नोजल को भी इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये तो रेडी हो गया वर्टिकल स्टीमिंग के लिए। अगर आप चाहे तो आयनिंग बोर्ड को हॉरिजॉन्टल भी अटैच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक ही बार एक्सटेंशन रॉड को एक्सटेंड करना है। बस इसके बाद आप आयनिंग बोर्ड को भी एक्सटेंशन रॉड में इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, दोनों के होल्स को अलाइन करके। अब देखते हैं इसके मेन यूनिट को। मेन यूनिट के पीछे है ये 1.8 लीटर्स का लार्ज वाटर टैंक, जिसको निकालना काफी इजी है। इस टैंक के नीचे एक ढक्कन दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें पानी डाल सकते हैं। जब भी आपको इसे यूज करना है तो इसमें एटलीस्ट 400 ml तक आप पानी डालें। पानी डालने के बाद इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दे और अगेन फिर से इसे मेन यूनिट में इस तरीके से आप प्लेस कर दे।
अब इस मेन यूनिट को हल्का सा आप हिलाएं ताकि पानी नीचे तक जा सके। नेक्स्ट आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये है इसका गियर नॉब। इसको स्विच ऑन करने के लिए इसे क्लॉकवाइज इस तरीके से टर्न करें। इसके बाद आपको 35 सेकेंड्स तक वेट करना है और इसमें से स्टीम आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शर्ट को स्टीमिंग करूँगी, जिसके लिए ये इंटीग्रेटेड हैंगर पर मैं शर्ट को लगाऊंगी। आप इसी तरीके से अलग अलग टाइप के आउटफिट्स को भी इसी इंटीग्रेटेड हैंगर पर हैंग कर सकते हैं स्टीमिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने शर्ट को लगाया है और उसके बटन्स को भी मैं बंद कर दे रही हूँ। अब इस शर्ट को आप इजीली स्टीम कर सकते हैं। ये गारमेंट स्टीमर देता है कंटिन्यूस स्टीमिंग फॉर 60 मिनट्स, जो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कितने इजीली बस मूव करते ही सारी क्रीजेस यहाँ से निकल जा रही है। इसमें है डबल एंटी ड्राई डिज़ाइन, जो काफ़ी अच्छे से हीट एंड डैमेज से प्रोटेक्शन भी देता है फैब्रिक्स को। देखा कितने इजीली ये शर्ट के सारे ही क्रीजेस निकल गए। नेक्स्ट मैं इस चिकनकारी कुर्ती को स्टीमिंग करूँगी। इस तरीके के एम्ब्रॉयडर्ड जो रेयॉन कुर्ते होते हैं उनको भी बड़े इजीली आप स्टीमिंग से क्रीजेस निकाल सकते हैं। नॉर्मल आयरन्स में आयनिंग करने पर कई बार इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इस गारमेंट स्टीमर के साथ ऐसा कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा। मैं तो अपने सारे एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तास को इसी गारमेंट स्टीमर से स्टीम करके क्रीजेस उसके निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट हम एक हेविली एम्ब्रॉयडर्ड टॉप को स्टीमिंग करेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सीक्वेंस का भी काम दिया हुआ है, तो इसको नॉर्मल आयरन से तो हम बिल्कुल ही आयरन नहीं कर सकते हैं। पहले मैं इस तरीके के जो आउटफिट्स होते थे मेरे, उसको मैं ड्राई क्लीनिंग में दे देती थी, बट जैसे कि आप जानते हैं ड्राई क्लीनिंग में काफ़ी समय भी लग जाता है और एक्सपेंसिव भी होता है। बट जब से मैंने इस अगारो के गारमेंट स्टीमर से इस तरीके के आउटफिट्स को स्टीमिंग देना स्टार्ट किया है, तब से ये मेरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो चुका है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ इस गारमेंट स्टीमर में आप हॉरिजॉन्टल स्टीमिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आयरनिंग बोर्ड को हॉरिजॉन्टल अटैच कर दिया है इस तरीके से। एंड यहाँ मैंने लिया है मेरी बेटी का एक एथनिक लहंगा। इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, और बिकॉज ये छोटा सा लहंगा है करके मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्टीमिंग कर रही हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस का काम है, तो इसीलिए मैं इस गारमेंट स्टीमर की मदद से बहुत ही ईजिली इसके सारे क्रीजेस अच्छे से निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी फैब्रिक या आउटफिट हॉरिजॉन्टली भी रख के स्टीमिंग कर सकते हैं। स्टीमिंग खत्म हो जाने के बाद आपको वाटर को ड्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले आप इस वाटर टैंक को इस तरीके से निकालें और इसका ये ढक्कन खोल के अंदर जो पानी है उसको आप कोई भी सिंक में ड्रेन आउट कर दीजिए। पानी एक बार ड्रेन आउट हो गया तो उसके बाद फिर से इसमें आप ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए। नेक्स्ट आपको इस मेन यूनिट में नीचे दिए हुए इस डी स्केलिंग नॉब को घुमा के निकाल देना है, एंड इसके अंदर जो पानी है उसको भी हल्के से टिल्ट करके मशीन को ड्रेन आउट कर देना है। एक बार पानी पूरी तरीके से निकल गया तो उसके बाद आप डी स्केलिंग नॉब को फिर से घुमाकर बंद कर दीजिए। इसी तरीके से मैं अगारो स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर को यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर हम सब मॉल आ गए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद हम सब मॉल आए थे। एंड देन मॉल आते ही फेवरेट पास टाइम कियारा का है टू सिट ऑन ऑल ऑफ दीज राइड्स। तो यहाँ पे वो देख रहे हो आप कितने अच्छे से वो बैठी है। ये है मेरी नीस तनिष्का, एंड ये दोनों की जोड़ी बहुत बहुत मस्ती करती है दोनों एक साथ जब मिलते हैं तब। यहाँ पे वो लोग अच्छे से खेल रहे हैं। एंड इसके बाद हमको लग गई भूख, हम चले गए कॉपर चिमनी में खाने के लिए। कॉपर चिमनी का एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स सो नाइस, इट्स सीरीन एंड इट्स ब्यूटीफुल। देन हमने खाना ऑर्डर कर लिया था और खाने में हमने खाया जो छोले होते हैं उनके वो खाया, छोले और ये है उनका आलू का पराठा। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा यमी है। इन केस यू गो टू कॉपर चिमनी, डू ट्राई आउट दिस कॉम्बो। बस उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया एंड देन वी केम बैक होम। ये है कुछ वहाँ की पिक्स जो हमने उस दिन क्लिक की थी। So that's it for today's video guys. I'll see you soon in my next one. Bye bye.